आज मैं आपको कुछ अलग और बहुत ही आसान नए तरीके का टेस्टी मजेदार पराठा बनाना बताऊंगी जो परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। आप ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स में या डिनर में फटाफट बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो एक बोल में डाल दीजिए, ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक और अब हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो रोटी जितना नरम आटा हमने गूंथ लिया है, अभी आपको ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है। और अब ऊपर से डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। हम 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा फूल जाए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज का प्याज। तो आप छोटे प्याज या मीडियम साइज के प्याज का इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल भी बड़े प्याज का इस्तेमाल नहीं करें। और अब हम पतले पतले लंबाई में काट लेते हैं। और अब एक बोल में डाल दीजिए कटे हुए प्याज, साथ ही डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन और अब 2 चम्मच डाल दीजिए धनिया पत्ती। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये बहुत हल्का सा तीखा होता है। और अब बहुत जरूरी है कि हाथों से सभी चीजों को मिला लीजिए ताकि प्याज के लच्छे सारे खुल जाए। ध्यान देने वाली बात, अभी हमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। तो देखिए मसालों को मिला लिया है। और अब डाल दीजिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो अगर आलू पहले से उबले हुए हो यानी कि ठंडे आलू हो तो ज्यादा बढ़िया है। हम आलू को बारीक वाले छेद से कस लेते हैं। आलू को कसने के बाद वापस से प्याज में मिला लीजिए ताकि प्याज से जो भी रस अलग हो वो आलू सोख कर ले और बिल्कुल भी हमारा पराठा खराब नहीं हो। और अब 1 मिनट के लिए मसालों को साइड में रखें। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और इतने ही देर में आटा बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो बस हम इस तरीके से मिला लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट यानी कि रोटी जैसा डो हमारा तैयार है। और अब किचन बोर्ड पे सूखा आटा छिड़कते हुए हम पूरे डो को इस तरीके से लंबाई में फैला लेते हैं और 3 भागों में बांट लेते हैं। हाथों से गोल करते हुए चिकना पेड़ा बना लेते हैं यानी कि लोई बना लेते हैं। और अब एक बॉल लीजिए, सूखा आटा स्प्रिंकल करते हुए हम गोल बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मोटी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है। और अब हम मसाला स्टफ करेंगे। तो उससे पहले आखिर में डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद हल्के हाथों से मिला ले। और अब हम 2 चम्मच स्टफिंग एक भाग में फैला लेते हैं। तो देखिए एक भाग में हमने फैला लिया है, दूसरे भाग से अब हम पकड़ते हुए कवर कर देते हैं। किनारों से अगर हल्का फुल्का निकले तो टेंशन की बात नहीं है। और इस तरीके से हल्का सा हम दाब लेते हैं। तो स्टफ करने के बाद एक बार इस तरीके से नीचे से उठा ले ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। और अब फोल्ड करने के बाद दोबारा 1 चम्मच स्टफिंग रखें ताकि पराठे बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे बने, कहीं से फीका फीका ना लगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से वापस से मैंने एक भाग में 1 लेयर स्टफिंग बिछा दिया है। और अब हम वापस से इस प्रकार उठाते हुए फोल्ड कर लेते हैं। तो चारों तरफ से खुला हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम दबा लेते हैं। और अब बहुत जरूरी है कि हल्का सा हम सूखा आटा लगाते हुए बेलें ताकि बिल्कुल भी ना फटे। तो हमने पहले ही रोटी बेल के तैयार कर ली है, उसके बाद हम तिकोना पराठा बना रहे हैं, इसलिए हल्का हल्का बेलन चलाते हुए बस फैला लेते हैं इस प्रकार। तो तब तक बेले जब तक ऊपर से आपको प्याज ना दिखने लगे। जब आपको पराठा बनाना हो तभी स्टफ कीजिएगा और ये पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। चलिए फटाफट हम सेक लेते हैं। पराठे सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा मीडियम गर्म होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। तो बस धीरे से हम पराठे को डाल देते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं। 1 मिनट इसी तरीके से पकने दें, उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। और तब तक हम दूसरे पराठे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो 1 मिनट पका लेने के बाद हम पलटी कर लेते हैं और इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता
पका लेते हैं। और अब आप अपनी इच्छा अनुसार घी या ऑयल लगा सकते हैं। और अब हम पलटी कर लेते हैं, तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो अगर आप घी तेल नहीं लगाना चाहते तो इसी तरीके से करारा सेक सकते हैं। 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ भी हम थोड़ा ऑयल लगा देते हैं और पलट लेते हैं। बहुत ही अच्छे से कोने कोने दबाते हुए सेक लिया है और कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है। तो बस गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लें। तो तीनों पराठों को सर्व कर लिया है। तो आज मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ, जिससे स्वाद और दुगना हो जाएगा। आप अचार, चटनी, गर्मा गर्म चाय कैसे भी खा सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए। और आप अंदर से लेयर भी देख सकते हैं, कोने कोने तक मसाले भरे हुए हैं। जो हमने कच्चा प्याज डाला था वो भी भाप से 50% कुक हो गए हैं। और थोड़ा सा आलू डाला है, जिससे स्वाद और बढ़ गया है। तो आप इस तरीके से ब्रेकफास्ट में, लंच बॉक्स में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।